बड़ी बड़ी हदीसों के 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं। आम तौर पर उलमा इन हदीसों का इंतखाब करते हैं इस मौके के लिए। असल में ये पूरा का पूरा खुतबे निकाह एक मैसेज है, एक पैगाम है, ख़ास तौर से अजीज़ नौशा के नाम और आम तौर से तमाम शुरका के नाम। ये पैगाम अरबी ज़ुबान में है और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सब लोग अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं। तो अगर ये पैगाम है तो पैगाम दिलो दिमाग तक पहुँचना चाहिए। इसलिए मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, इत्मीनान रखें, तकरीर लंबी नहीं करूँगा, इंतहाई इख्तिसार के साथ वो पैगाम आप तक मुंतकिल कर देना चाहता हूँ। पहला पैगाम जो तीनों आयतों में है वो ये है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। कुरान मजीद और हदीसों का मुताला करने से मालूम होता है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का मतलब ये है कि जो काम भी करो ये सोच कर करो कि उसे अल्लाह देख रहा है। अगर तुम्हारा ये काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा तो वो खुश होगा, इनाम देगा। लेकिन अगर वही काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा तो वो नाराज़ होगा, गिरफ्त करेगा और सज़ा देगा। जिस आदमी के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है वही मुत्तक़ी हो जाता है और इसी एहसास का नाम तक़वा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम की इसी मजलिस जमी हुई थी, उसमें सहाबा से पूछा, अतदरून मत तक़वा, जानते हो तक़वा क्या है? तो सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही वजाहत फरमाई जो मैंने अभी आपके सामने बयान। फिर आपने पूछा, जानते हो तक़वा कहाँ होता है? फिर लोगों ने यही कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ उठाया और ऐसी फरमाया, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। तक़वा यहाँ होता है। जब तक यहाँ तब्दीली नहीं होगी ज़ाहिरदारी से कुछ होने वाला नहीं। तो ये है वो बात जिसकी तलक़ीन इन तीनों आयतों में की गई है। दूसरा अहम पैगाम कि चाहे वो नुनारी के रहने वाले हों या सहजरा के रहने वाले हों, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। इसलिए इनमें से न किसी को एहसास बरतरी में मुब्तला होना चाहिए और न किसी को एहसास कहतरी में। आम तौर पर यह समझा जाता है कि लड़के वालों की पोजीशन थोड़ा ऊपर है, आम तौर पर हमारे समाज में समझा जाता है। क्या है गलत बात है। लड़का लड़की की ज़रूरत है, लड़की लड़के की ज़रूरत है, दोनों की पोजीशन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए न किसी को एहसास बरतरी में मुब्तला होना चाहिए, न किसी को एहसास कहतरी में मुब्तला होना चाहिए। तीसरा अहम पैगाम अल-अरहाम के ज़रिए दिया गया है वो बहुत अहम है। आम तौर पर हमारे यहाँ होता ये है कि शादी हो जाने के बाद ये नया जोड़ा या तो वालिदैन के दबाव प्रेशर में इतना आता है कि बीवी पे सितम करता है, या बीवी की गोद में इस तरह चला जाता है कि वालिदैन को नज़रअंदाज कर देता है। इसमें पैगाम ये दिया गया है कि बीवी के हुकूक हैं, लाज़िमन अदा होने चाहिए, वरना अल्लाह ताला की गिरफ्त होगी। लेकिन वालिदैन के भी हुकूक हैं, वो भी लाज़िमन अदा होने चाहिए। ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि न बीवी के हुकूक पामाल हो न वालिदैन के। वालिदैन के दबाव में आकर बीवी पर सितम न ढाया जाए और बीवी के प्रेशर में आकर के वालिदैन को किनारे। चौथा और आखिरी पैगाम इन आयतों में ये है कि जो लोग ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं कामयाब होते। बात तो ये आखिरत के हवाले से है, लेकिन तजर्बा ये बताता है कि फिलवाक़े दुनिया में भी कामयाब वही होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। तो हमें इसको लाज़िम करार देना चाहिए, सिर्फ निकाह और जनाजे की हद तक ज़िंदगी की तमाम उमूर मामलात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 3 हदीसें पेश की हैं उनमें से 2 हदीसों में कुछ इतनी सी बात है कि जो निकाह करने की ताकत रखते हैं उनको निकाह करके जीना चाहिए, मुजर्रद ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। और आखिरी रवायत में ये है कि रिश्ते के इंतखाब में बड़ी बेदार मगज़ी का आम तौर पर जो चीज़ें देख के शादियाँ होती हैं, या तो माल देखा जाता है, या उसमें जमाल देखा जाता है, या हसब व नसब देखा जाता है, या दीनदारी देखी जाती है। चारों चीज़ें मिल जाएं तो क्या कहना, तलाश कीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन चारों ना मिल सके तो तरजीह दीनदारी को हासिल होनी चाहिए। अगर दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए तो उम्र की बहू हमारी बच्ची बन सकती है, और अगर दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए तो अबू विदा हमारा दामाद बन सकता है। तारीख दोनों की बड़ी और लंबी, इसलिए हम नहीं करना चाहता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह